The chapter Mother's Day, composed by J.B. Priestley, is rather funniest drama ever you have read. Okay, this is rather a realistic drama. Here, dramatist, playwright J.B. Priestley has made fun of the status of women belong to 1950s. That means in the middle of 20th century, women की status कैसा था? Proud status था या फिर what was the status of women in the middle of 20th century? Very important topic, very important drama, very funny way में present किया गया है for make you understand, और the entire drama को one shot you can say that this is rather a mind map. The full informations are noted down, and from this you will get a full concept. So stay with me, follow with me, go until that last, okay, and you will enjoy, you will have a full concept clear. किसी भी ड्रामा या फिर किसी स्टोरी का जो आप कंसेप्ट पहले क्लियर करो, और कंसेप्ट कहे तो दैट मीन्स नेम ऑफ द चैप्टर्स, नेम ऑफ द राइटर्स, नेम ऑफ द कैरेक्टर्स एंड देन मेन आइडिया. इस चैप्टर का राइटर कौन है? जेबी प्रिस्टले है. चैप्टर का नाम मदर्स डे है. लिस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जॉर्ज पियर्सन है, मिसेस पियर्सन है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है. डॉरिस एंड शिरी बेटा बेटी है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड जस्ट ए नेबर्स है. ठीक है, यू कैन से दैट वेल विशर ऑफ मिसेस पियर्सन्स फैमिली. सो ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स. ये ड्रामा 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस मच पार्ट टेल्स एक जनरल व्यू है कि कौन कैरेक्टर कैसे रहते हैं, क्या गेटअप है, दिस एंड दैट. अच्छा, ठीक है. और तब तक मिसेस फिट्जजेराल्ड इंटरफेयर नहीं करती हैं. अब मिसेस फिट्जजेराल्ड इंटरफेयर करती हैं. इंटरफेयर करने के बाद उन लोगों का बॉडीली अपीयरेंस चेंज होता है, पर्सनालिटी चेंज होती है, राइट. एंड देन मिसेस फिट्जजेराल्ड कुछ एडवाइस लेके आती है कि ये लोग फॉलो करेंगे तो इन लोगों का बेटरमेंट होगी फिर, राइट. नाउ जब मिसेस फिट्जजेराल्ड की आइडिया को फॉलो करती हैं तो पर्सनालिटी चेंज्ड, ओके. एंड नाउ विद दैट चेंज्ड पर्सनालिटी सब लोगों की ऑड बिहेवियर, और यू कैन से दैट केयरलेस बिहेवियर, और देन मिसडायरेक्शनल बिहेवियर चेंज हो जाती हैं. एंड नाउ दे कम टू दैट प्रॉपर रूट, प्रॉपर चैनल ऑफ लाइफ, प्रॉपर वेज ऑफ लाइफ में कैरियर प्लानर बन जाती है, दिस एंड दैट. सो दिस वे राइटर हैज प्रेजेंटेड. नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि दैट मींस इस ड्रामा का नाम क्यों दिया गया है मदर्स डे? क्या मदर्स डे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है? तो राइटर यहाँ पे दिखाए हैं कि वीमेन सोसाइटी में अगर डोमिनेटेड हैं तो बहुत ज्यादा ही डोमिनेटेड है, बहुत ज्यादा ही डरपोक है, बहुत ज्यादा ही फियरफुल है, बहुत ज्यादा ही हेल्पलेस है. और अगर कोई पावरफुल है, डोमिनेटिंग रोल निभा रही हैं, तो उनका गेटअप, उन लोगों का एक्टिविटीज, अनसोशल एक्टिविटीज, सम इलीगल एक्टिविटीज में दैट मींस दे आर involved. So in this way writer had displayed funny activities, funny incidents here. आज आप देख लेते हैं एट ए ग्लांस इन लोगों का नेचर, एक्टिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कैसा क्या करती हैं. मिसेस पियर्सन टिमिड टाइप का है, डरपोक टाइप का है, ठीक है. लविंग एंड केयरिंग लेडी है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, हस्बैंड को हस्बैंड की तरह और चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की तरह, ठीक है. केयरिंग नेचर के है, होमली है. बस इनका मेन मकसद ऑफ लाइफ क्या है जानते हो? अपना होम बढ़िया से रहे, सारे बच्चे उनसे सेटिस्फाइड रहे, ठीक है. और फिर हार्ड वर्किंग, इतना हार्ड वर्क करती है. घर का दैट मींस हाउस होल्ड एक्टिविटी जितना है, बेड प्रिपेयर करना, कुकिंग करना, फिर क्लोथ्स वॉश आउट करना, फिर जो है आयरनिंग करना. दैट मींस राइटर समटाइम्स हम लोग कभी देखते हैं कि दैट मींस सी कंप्लीट्स वर्क्स मोर देन ए हाउसमेड, ठीक है. और कंप्लीट ऑल द वर्क ऑफ ऑल मेंबर्स, कुकिंग दिस एंड दैट, ओके. आ जाओ. डॉरिस क्या है? डॉरिस इज नाउ टीनेजर्स, शी इज ए लेट टीनेजर्स, यू कैन से दैट 19 to 20 years की एज है. और शी इज रियली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल वन. शी वेयर्स वेरी attractive dresses. Now she likes to go with boyfriend. She attends party, clubs and this and that. That means शाम होना तो बॉयफ्रेंड के साथ निकल जाना और पार्टी वार्टी करके आना, ठीक है. She is fond of going with boyfriend. अच्छा, आपको एक चीज दिखा दे तो राइटर यहाँ पे जो 1950s में वीमेन स्टेटस थोड़ा सा धीरे धीरे जो है, थोड़ा सा वीमेन स्टेटस क्या हुआ, थोड़ा सा उन लोगों को फ्रीडम मिला,
वीमेन को फ्रीडम मिला। पहले वीमेन वेयर सप्रेस्ड इन द सोसाइटी, ठीक है। अब 20th सेंचुरी के मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी धीरे धीरे वीमेन स्टार्टेड राइजिंग अप। वीमेन आर नाउ स्टार्टेड गोइंग इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, ऑफिस, देन कॉलेज, स्कूल्स, ये सब। पहले लेडीज लोगों को, गर्ल्स लोगों को, वीमेन लोगों को ऐसा चांस नहीं मिला करता था। व्हेन सोसाइटी gets progressed, right? So then women also get chance to walk out, to move freely, to go here and there. तो राइटर यहाँ पे मजाक उड़ाए हैं कैसे, देखो, वीमेन को फ्रीडम मिला है अब घूमने का, जाने का, इधर उधर वो करने का। तो डोरिस पियर्सन कैरियर प्लान नहीं करके क्या करती हैं, क्लब अटेंड करती हैं। किसके साथ? वो भी बॉयफ्रेंड के साथ, ठीक है। आ जाओ। सिरिल, स्कूल और स्टडीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है तो किसमें, वो भी दोस्त यार के साथ हमेशा घर छोड़ के बाहर ही रहना, खेलना कूदना, ये करना वो करना। देखो यहाँ पे राइटर क्रिटिसाइज कर रहा है क्या, कि मिसेस पियर्सन इतना होमली है कि कभी ये टोकती नहीं है, कभी जो है रिमाइंड नहीं देती है किसको, ना बेटी को ना बेटा को, स्टडीज के लिए, कैरियर के लिए कुछ भी नहीं कहती है। और इधर फादर क्या है, फादर ऑफिस जाते हैं और फिर जो है ऑफिस जाने के बाद घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते नहीं है। वो क्या करते हैं, देखो, जॉर्ज पियर्सन एक पॉम्पस है। पॉम्पस मीन्स शो ऑफ नेचर है, सेल्फ इंपॉर्टेंट, खुद को इतना समझते हैं कि उनसे ज्यादा कोई बड़े पर्सन है नहीं, उससे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट और एरिस्टोक्रेट पर्सन है नहीं। स्लो मूविंग पर्सन, थोड़ा सा एटीट्यूड वाले पर्सन स्लो मूव करते हैं, राइट। केयरलेस मैन, नो डाउट ही इज ए केयरलेस मैन, क्यों ना कहें, क्योंकि उनका बेटा बेटी सब लाइन से आउट ऑफ ट्रैक है, लाइफ से आउट ऑफ ट्रैक है, बट ही डज नॉट केयर। ऑफिस से आना और फिर बाकी काम अपनी वाइफ करेगी, और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, ही गोज टू अटेंड पार्टी, ही वांट्स टू प्ले स्नूकर मैच, दिस एंड दैट। इस टाइप ऑफ अनटाइडी फैमिली को देख करके एक पड़ोसी है जिसका नाम है फिट्जरल्ड, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि दैट मीन्स मॉडर्न है, एजुकेटेड है। वो सोचती हैं अगर मिसेस पियर्सन थोड़ा सा चेंज ना लाए अपने पर्सनालिटी के अंदर तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। शी कैन नॉट रेगुलेट ऑल द हाउस मेंबर्स। एक दिन जब जॉर्ज पियर्सन घर पे नहीं है, डोरिस, सिरिल सब आउट हैं, तो फिर मिसेस फिट्जरल्ड आती हैं और आके पूछती है, हालचाल लेती हैं। एक टेबल है और टेबल पे बैठ के जो है उनसे सलाह देती हैं, सिस्टर देखो, दिस इज अ टाइम, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ टाइम, इफ यू डिसाइड देन योर फैमिली मेंबर्स विल गो ऑन इन द राइट ट्रैक, अदरवाइज अगर आप डिसाइड नहीं करती हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग वे में मैनेज नहीं करती हो, तो फिर आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली नाउ गो इनटू द पाथ, रॉन्ग पाथ, डिस्ट्रक्शन निश्चित है, सक्सेस तो कभी नहीं आ सकती है। शी स्टार्ट्स, बट वो कहती है डरी हुई चेहरे से, एक हेल्पलेस चेहरे से, उदास चेहरे से कहती है, क्या कहती है कि बहन करे तो क्या करें, मैं उन लोगों से टाइट वे में, मैं उन लोगों से कड़क भाषा में जो है हम कुछ नहीं कह पाएंगे। कौन कहती है? मिसेस पियर्सन। छोड़ो ये सब बात, ये देखो स्टाउट है, पियो, नाउ प्ले कार्ड्स, और फिर देखो आप पियो तो सही, 2 घुट लगाओ और फिर देखो जान आ जाएगी, फिर यू विल फील। और दूसरी बात है, दैट मीन्स मिसेस फिट्जरल्ड वाइन पीती हैं, सिगरेट पीती हैं, और क्या करती हैं, कार्ड भी खेलती हैं, ताश। ओके, तो ये सारे सोसाइटी, देखो कोई अगर लेडीज अगर ये तीनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए, आप ही बताओ क्या ये समाज इनको एक्सेप्ट करती है, समाज इनको अच्छी नजर से देखती हैं, राइट। शॉर्ट कट हेयर है, तो ऐसे लुक से, ऐसे एक्टिविटी से समाज इन लोगों को अच्छे स्टेटस वाली लेडीज नहीं कहते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी राइटर यहाँ पे इन लोगों का ये स्टेटस को हाईलाइट करके क्या दिखाएं, एक गुडनेस लाए हैं। कैसे? देखो मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि देखो आई नो वेरी वेल अबाउट ब्लैक मैजिक, और उस ब्लैक मैजिक की हेल्प से हम दोनों में क्या हो जाएगा, फिर पर्सनालिटी चेंज कर लेंगे। तुम एक ऐसा करो, डिसाइड तो करो, पहले डिसाइड करो, देखो और कुछ तुम्हें करना नहीं है, बस डिसाइड ये करो कि हाँ यू विल बी द बॉस ऑफ दिस फैमिली, एंड आपकी फैमिली मेंबर सब लाइन पे आ जाएंगे। मेरी पर्सनालिटी आप में और आपकी पर्सनालिटी कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, और फिर देखना विद दिस डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ऑफ माइंड, जब आपके अंदर ये मेरा पर्सनालिटी, आप मेरा जो एटीट्यूड है आपके अंदर एक्सचेंज हो जाएगी ना, तो यू कैन रेगुलेट योर फैमिली मेंबर्स वेरी वेल। बट ये कैसे पॉसिबल है? बहन, सिस्टर, दो हाथ दो,
अब वो हाथ लिए, दैट मीन्स यू नो मिसेस फिट्जरल्ड अपने हाथ के ऊपर जो है उनका हाथ लिया और उसके बाद वो बताया कि देखो मैं ब्लैक मैजिक जानती हूँ और ये ब्लैक मैजिक मैं ईस्ट से लर्न करके आई हूँ। अब एक चीज देखो बेटा, ईस्ट बोले तो उस वक्त वेस्ट बंगाल बहुत ही, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बेटा ये रूलिंग हुआ करते थे ना, तो उस वक्त जो काला जादू जो है बंगाल में बहुत ही फेमस है। अच्छा, ब्रिटिश से, अगर ये ब्रिटिश राइटर हैं तो यहाँ पे ईस्टर्न कंट्री, ईस्टर्न प्लेस यहाँ पे रिफर कर रहे हैं बेटा, कहाँ? वेस्ट बंगाल। आई होप सो। तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जो है वेस्ट बंगाल का काला जादू आज से नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम से बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। तो शायद उसी वक्त जो है फिट्जरल्ड ने ये सीखी होगी। तो देखो मैं जानती हूँ, दो हाथ दो, और फिर हाथ देने के बाद ये जो सीन है, दोनों टेबल पे यहाँ पे एक दूसरे के हाथ पकड़ करके जो यहाँ पे मैजिक स्पेल कर रहे हैं, वो फिर क्या है? सिस्टर देखो, आगे पीछे ताकना नहीं, मैं बस यू लुक एट माई आईज एंड आई एम लुकिंग एट योर आईज, ओके? नो एक्टिविटीज, नो वर्डिंग्स, नो टॉकिंग, जस्ट लुक एट मी। और हाथ पकड़ करके क्या मंत्र पढ़ा पता है आपको? बता दें, अर्शत्ता लाम अर्शत्ता दम अर्शत्ता लम दम बोना। वंस मोर, अर्शत्ता लाम अर्शत्ता दम अर्शत्ता लम दम बोना। मीन्स व्हाट? दोनों में दैट मीन्स यू नो ये एक्शन को इतना सीरियस वे में कंडक्ट किया। अब नाउ क्या हो गया? मिसेस पियर्सन अब ये फिट हो गए, फिर डोमिनेटिंग, और जस्ट एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे राइटर शो किए हैं कि देखो विद दिस मैजिक स्पेलिंग वर्ड्स क्या हो गया? मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनालिटी टिमिड, डरपोक, कावर्ड, फिवल माइंडेड, और उधर किसकी पर्सनालिटी? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी डोमिनेटिंग, ब्रेव, करेजियस हो गए। अब चलो हटाओ सब, और वो मिसेस पियर्सन विद द पर्सनालिटी ऑफ एक्सचेंज पर्सनालिटी। देखो यहाँ पे देखो एक चीज समझने की जरूरत है। अब यहां से मैजिक स्पेल जब हो गया फिर तो उन लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट? आउटवर्ड अपीयरेंस कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट इनर एटीट्यूड क्या हो गया बेटा? एक्सचेंज हो गया ना, मैजिक स्पेल। अच्छा, अब यहां पे क्या होता है कि दैट मींस यू नो मिसेस पियर्सन की नेचर अब वेरी एक्टिव हो गए, वेरी रिस्पॉन्सिबल वन हो गए, वेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो गया। वो खुद जो है कप्स, ग्लास आफ्टर ग्लास जो है वाइन पी जा रही हैं, खुद ही कार्ड खेल रहे हैं, खुद ही सिगरेट आफ्टर सिगरेट, चेन स्मोकर की तरह। अब घर पे दैट मींस यू नो मिसेस फिट्जरल्ड जो है थोड़ा सा दरवाजे से बाहर हो गई, ठीक है? अब घर पे ये अकेली है। अब कोई पीते हुए लेडीज अकेले दरवाजा बंद करके या खोल करके अगर पिएंगी, वो पीना शुरू कर देंगे, ताश लेके बैठे रहेंगे, तो फिर और अदर्स मेंबर उनको देखेंगे अगर, तो फिर क्या असर रहेगा? फिर जो बहुत ही सिंपल सीधी सादी औरत है और अचानक चेंज है, दरवाजा खोलते हुए, मॉम इज माई टी रेडी, आई एम टू गो आउटसाइड। बेटा चाय पियोगे? आई हैव प्रिपेयर्ड माई ओन, इफ यू लाइक गो एंड प्रिपेयर इन द किचन। मैं खुद के लिए बनाया हूं, ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं। पीना है जाके पी लो, बना के पियो। मॉम व्हाट हैव बीन विथ यू? डू यू थिंक आई एम व्हाइट वॉशिंग द सीलिंग? क्या सीलिंग व्हाइट वॉश कर रहे हैं? दिख नहीं रहा है व्हाट आई एम डूइंग? बट मम्मा ना पीती हूं ना सिगरेट, वाइन, कार्ड। तो व्हाट यू आर वॉचिंग, दिस इज राइट, जो देख रहे हो वो सही है, गो बैक। तो ये मम्मी के अंदर जो जस्ट दैट मींस यू नो, आप सोचो जरा, जो हर बात के लिए हर यस में यस क्या करती थी, कौन? मिसेस पियर्सन। ऑल ऑफ ए सडन ए ह्यूज चेंज नाउ। कुछ ही देर में देखो डोरिस पियर्सन उधर से आ रही है, ठीक है? मिसेस शिरिल का तो बोलती बंद हो गया बेटा। अब डोरिस पियर्सन आके वो भी एकदम खुली बाल जो है बाल को जो है हिलाते हुए और फिर जो है मैनेज करते हुए आ रहे हैं। मॉम मॉम इज माई सिल्क गाउन रेडी? आज मुझे रात में जाना है, पार्टी में जाना है, मैं जाऊंगी, मेरा बॉयफ्रेंड चार्ली के साथ आज जाना है। अच्छा, तो कहां जा रही हो बेटा? विथ डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, वेयर यू वांट टू गो? मैं सुनना चाहती हूं, कहां? डोरिस सरप्राइज हो गई। मॉम क्यों, कोई ट्रबल? हाँ। मॉम यू आर टेलिंग एक्सेस। I will go with Charlie, so what's problem with you? डॉरिस पियर्सन थोड़ा सा चढ़ाई किए ना, क्योंकि उसको बोलने की ऐसी आदत है। अच्छा, you want to go with Charlie Spence, buck teeth and half-witted? बेटा
जिसका दांत निकला हुआ है और आधे दिमाग का है? Didn't you get some better partner? अगर बॉयफ्रेंड के साथ ही तुम्हें जाना है तो क्या इस चार्ली स्पेंस को छोड़ करके कोई स्पेशल हैंडसम बॉयफ्रेंड नहीं मिला? बेटा बताओ एक बात, जब मैं तुम्हारी एज में हुआ करती थी तो बॉय हंटिंग करना, बॉय चेज करना, दिस वॉज ऑल्सो माई प्रैक्टिस, बट नॉट लाइक योर डर्टी चॉइस वॉज विथ मी। अगर मुझे कोई हैंडसम बच्चा नहीं मिला, हैंडसम बॉय नहीं मिलता, तो फिर मैं इस ऑप्शन को क्विट कर देती। मैं भी बॉयफ्रेंड को बहुत घुमाया था, मैं भी बॉयफ्रेंड को बहुत घुमाया, बहुत चेज किया, ठीक है, लेकिन अगर वो बॉयफ्रेंड हैंडसम नहीं मिली तो फिर आई क्विट दिस जॉब एज ए बैड प्रैक्टिस। तुम्हें तो एक नशा है। क्या नशा है? कि बॉयफ्रेंड के साथ चलना है, बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी वार्टी करना है। अरे तुम्हें तो चॉइस भी नहीं है। क्या लड़का ढूंढ के रखे हो? क्या चार्ली स्पेंस, हाफ ईटेड और बकटेथ? बेटा यहां पे देखो एक चीज है, मम्मी की वर्डिंग्स, मम्मी क्या बोली है वो मैटर नहीं है, बट ये जो फेस करके, दैट मीन्स यू नो शी शोज हर फेस एंड शी टेल्स इट बिटरली विथ funny or with criticizing way, that made Doris Pearson very upset one. She starts weeping with reddish eyes. और जो है अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दैट मीन्स यू नो दुपट्टा ओढ़े या फिर अपने आप को ढकते हुए जो है शी वेंट अवे, कहाँ पे? कमरे की तरफ। और फिर एकदम बिटर वे में शी वाज वीपिंग एंड वीपिंग। बहन, सिस्टर सिस्टर सिस्टर, some changes is there, of course some changes is there, she's not well, she behaves same with me now। ये सीरियल जो है एज में छोटा है ना, अब थोड़ा सा सिंपैथी दिखाने के लिए दोनों भाई बहन साथ हो गए, अब दोनों लोग हेल्पलेस हैं। और इधर मिसेस पियर्सन विद द पर्सनालिटी ऑफ फिट्जरल्ड, सिगरेट, वाइन और प्लेइंग कार्ड्स, अपने में एकदम मदहोश है। थोड़ी देर में कौन आ रहा है? जॉर्ज पियर्सन एंटर्स। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स करते, देखो हर कोई घर पे, हमारे ख्याल से हर कोई घर पे जब पापा घर पे एंट्री लेते हैं तो बेटा या बेटी दरवाजा खोलते हैं, राइट? और बेटा बेटी को पहले जो है एड्रेस करते हैं, बेटा कैसी हो, दिस एंड दैट। जॉर्ज पियर्सन आते ही देखे कि मिस डॉरिस की चेहरा एकदम क्या है, वीपिंग कंडीशन में है और रेड आइज हैं, और इधर बेटा भी हेल्पलेस है। घर हमेशा नॉइजी रहता है, बट टुडे इट्स वेरी साइलेंट। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्योंकि वो थोड़ा सा दिखाने वाला है ना, पॉम्पस है ना। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? क्या हो रहा है सब? बेटी के चेहरे पे आंसू किसने दिलाए? फिर जॉर्ज पियर्सन अब इधर आ रहा है, किसके सामने? देखो जॉर्ज पियर्सन टू एस्टाउंडेड। हाँ, अब क्या कह रहे हैं मिसेस पियर्सन? दे से पॉम्पी, सुनो, डोंट यू थिंक दैट यू आर अ केयरलेस हस्बैंड? डोंट यू हैव यू एवर थॉट कि एवरी नाइट तुम अपना मिसेस को छोड़ करके चले जाते हो पार्टी वार्टी करने में? क्लब में जो लोग शराब पिलाते हैं आपको, जानते हो वो लोग तुम्हारी बैक पीठ पे क्या कहते हैं? पॉम्पी पियर्सन, स्लो मूविंग पर्सन, सेल्फ इंपॉर्टेंट पर्सन, दिस एंड दैट। Being a wife, it hurts me। तुम्हें तो खबर ही नहीं है, मैं अकेले रहती हूं घर पे, हर चीज मैनेज करती हूं, और फिर मेरे कान में जब ये सब बात सुनाई देता है, आपको तो मालूम नहीं है, बट मुझे कितना हार्ड फील होता है। कभी आप खबर लिए हो? नाउ ये सारे वर्डिंग्स जो है इतना बोल्डली कह रही है कौन? मिसेस पियर्सन। उन्होंने कहा है कि हाँ, वो लोग, उन लोगों की हिम्मत है, हमें कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉम्पी पियर्सन, बेटा शिरिल, तू भी तो मेरे साथ गए हो 2-1 बार। कहाँ पे? क्लब में, वाइन क्लब में, शराब पे। बेटा को भी साथ में कभी कभी ले चले गए, ठीक है? कभी देखिए हो, डू यू एवर लिसन दैट पापा? क्योंकि शिरिल का तो जो है बेटा एकदम शट अप हो गया ना शिरिल, राइट? फिट्जरल्ड एड्रेसेस। फिट्जरल्ड जो है अब धीरे से जो है दरवाजा की बगल से जो है एकदम फीबल माइंडेड होते हुए आ रही हैं। जॉर्ज, गुड इवनिंग जॉर्ज। अब इधर जो जॉर्ज कौन एड्रेस कर रहे हैं? मिसेस फिट्जरल्ड दिखने में फिट्जरल्ड है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी अब क्या है? मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी। बेटा
वाइफ एड्रेस करती है ना, नाम लेके ना एड्रेस करती है। तो जैसे जॉर्ज पियर्सन का नाम ले लिया ना, कौन, फिट्जरल्ड विद द पर्सनालिटी ऑफ पियर्सन, तो ये बात उनको लग गया, किसको, जॉर्ज पियर्सन को लग गया। हाउ डेयर यू से लाइक दिस, तुम पड़ोसी हो तो पड़ोस में रहो ना, क्यों मेरे घर पे आई हो फिर। इधर मिसेस पियर्सन इसी बात पे हो गया, जॉर्ज आई विल स्लैप ऑन योर सिली फैटी फेस, यू नो whom are you telling, where is your manners। एक लेडी के साथ तुम इस तरह बातें करते हो। तो दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड यू विल सी देयर इज ए फार्स आफ्टर फार्स, ऑड एक्टिविटीज। यहाँ पे मिसेस पियर्सन विद द चेंज पर्सनालिटी प्लेज ऑल द एक्टिविटीज वेरी डैशिंगली, वेरी बोल्डली। ठीक है, अब आ जाओ। अब यहाँ पे जॉर्ज पियर्सन जब समझे कि यार घर पे कुछ ऐसा हो रहा है, आखिर बात क्या है, मिसेस पियर्सन इनको बताएं कि देखो, आई वांट चेंज। डॉरिस इज केयरलेस वन, शेरिल इज ऑल्सो केयरलेस वन, यू आर ऑल्सो केयरलेसली मूविंग अवे एवरी डे, वेयर इज योर कैरियर, सक्सेस क्या है, कैसे आएंगे फिर, बेटी बड़ी हो रहा है, दिस एंड दैट। कभी सोचे हो कि दैट मीन्स एवरी डे आई डू होम वर्क हियर, हाउस होल्ड वर्क हियर, कभी हमको छुट्टी दी हो। नाउ आज से तो हम जो है 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन हम छुट्टी लेंगे। सो इस टाइप का जब डोमिनेटिंग वे में, इनकी बोलने में अभी कोई रुकावट नहीं है, ये सब चीज देख करके अब बेटा कौन, जॉर्ज पियर्सन भी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। कैसे साइलेंट हो गया, अब हाथ जोड़ के मदर आई विल, जो भी आप कहोगी वो आई विल फॉलो। तो मदर वर्ड किसके मुंह पे आ गए हैं बेटा, जॉर्ज पियर्सन के मुंह पे। क्यों, बिकॉज ही इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ हुम, इधर डॉरिस और शिरिल ऑलरेडी दे आर अंडर कंट्रोल, राइट। मिसेस फिट्जरल्ड is now requesting, sister, now leave them all, this and that. Now finally, जॉर्ज पियर्सन से बात होती है। जॉर्ज पियर्सन is now agreeing with all the conditions that she has given। क्या क्या करना है सब कुछ बता दिए। ओके, अब नाउ सारे फैमिली मेंबर्स को लेकर के एक साथ एक डिसाइड किया गया है, बेटा अब तुम लोग जाओ, घर पे जाओ, हम तुम्हारे पापा के साथ बात करेंगे, डिसाइड करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे से सच काइंड ऑफ चेंजेस आई वांट, दिस चेंजेस शुड बी देयर, नो केयरलेसनेस। इसके बाद सब लोग जो है सारे मेंबर्स इधर उधर जाते हैं और मिसेस फिट्जरल्ड आकर के फिर एक्सचेंज करती हैं, बैक करती हैं, अर्शत्तलम अर्शत्तदम अर्शत्तलम दम बोना, अर्शत्तलम अर्शत्तदम अर्शत्तलम दम बोना। ठीक है, तो मैजिक स्पेल इज ओवर। फिर दोबारा उन लोगों की पर्सनालिटी बिफोर हो गई फिर, राइट। और फिर नाउ दिस स्टोरी, दिस ड्रामा इज एंड। यहां पे देखो राइटर ने मजाक उड़ाया है, किसका, लेडीज का, लेडीज स्टेटस का। कैसे मजाक उड़ाए हैं, लेडीज को फ्रीडम मिली, अभी फ्रीडम मिली इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी। उससे पहले वीमेन की स्टेटस क्या थी, डोमिनेटेड, डाउन ट्रोडन, दे वर नॉट अलाउड टू रोम फ्रीली इन द सोसाइटी। कोई एक्टिविटीज में, कोई ऑफिस में, कोई स्कूल कॉलेजेस में इन लोगों को चांस नहीं मिला करते थे, राइट। तो जैसे इन लोगों को फ्रीडम धीरे धीरे मिलने लगा, तो इन लोगों की एटीट्यूड, इन लोगों की एक्टिविटीज में किस टाइप का चेंजेस आए, थोड़ा सा शो ऑफ दिखाने लगे। तो राइटर भी बहुत ब्यूटीफुली इन लोगों की स्टेटस को ऐसे मजाक उड़ाए हैं। ठीक है, अगर आप यू आर ए फेलियर टू रेगुलेट योर फैमिली, दिस डजंट मीन्स दैट you will take the help of what, magic, black magic, you will take the help of cigarette, you will take the help of what, wine, you will take the help। so ये सारे क्या है, ये सारे अनसोशल एक्टिविटीज हैं, आपको इस तरह जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर ऑन द अदर हैंड, अगर आप लविंग लेडी हैं, अगर आप केयरिंग लेडी हैं, तो इतना भी आप केयर मत शो करो ताकि सारे मेंबर्स आपका बिगड़ जाए, हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। सो दिस वे दिस ड्रामा ब्रिंग्स बिफोर अस द टाइटल मदर्स डे। कैसे मदर्स डे है, यहां पे टाइटल राइटर ये टाइटल कैसे प्रूव किया है कि दैट मीन्स दिस इज सुटेबल टाइटल। आओ आपको बताते हैं। ये जो केयरलेस मेंबर्स रहे हैं, अब वो केयरलेस मेंबर्स दे रियलाइज नाउ दैट इट्स नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑनर देयर मदर, टू ऑनर हिज
wife, women has a dignity, women has a status, women has some responsibilities, and that should be honored. ठीक है, तो ये रियलाइजेशन किसने लाया है? मदर्स ने लाई ना। चाहे वो जैसे जिस तरीके से लाए हैं, दैट इज डिफरेंट इश्यूज, लेकिन लाई तो मदर बन के ना। तो नाउ इट्स द डे, मदर्स डे। अच्छा, ये मदर्स डे, दैट मींस यू नो राइटर यहां पे, अब देखो सीरियस बात क्या है बेटा, अब सीरियस बात ये है, मदर अगर चाहती तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना स्टेटस हर वक्त दिखा सकती हैं, लेकिन दे आर सो मच लविंग एंड दे आर सो मच केयरिंग। और ये चीज सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, दिस honor, this regards, this tribute should be given to them every day. So this way this drama is named as Mother's Day. अच्छा, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? What are the unsocial object writer has taken as a help to bring change? Drinking of wine, taking of or puffing of cigarettes, playing cards, right? Playing black magics. These are some objectionable टूल्स राइटर हैज टेकन। आ जाओ, फिर इतना भी केयरलेस, इतना भी केयरिंग ना बनिए आप, ताकि बिगिनिंग लाइफ की तरह, दैट मींस आपको लेडीज को सारे मेंबर्स एज ए हाउस मेड बना के छोड़ दे। दैट मींस देयर शुड बी ए रेगुलर जर्नी, देयर शुड बी ए रेगुलर एक्टिविटीज, ना बहुत हाई ना बहुत लो। ओके, सो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, फनीएस्ट थिंग क्या है? फनीएस्ट थिंग, देखो फन कैसे बनता है? एब्सर्ड एक्टिविटीज, द वे ऑफ टॉकिंग। कोई मिस्टेक करता है या करती हैं, ठीक है, और उस मिस्टेक एंड एक्टिविटी को जो जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा हिलेरियस हो, वो थोड़ा सा फनी हो, और रीडर्स स्टार्ट्स लाफिंग। मम्मी बन करके देखो, मम्मी किसी को टोकी है कि बेटा बॉयफ्रेंड के साथ अगर घूमना है तो ऐसा बॉयफ्रेंड क्यों लेके चलते हो जो हाफ विटेड एंड बकटिड। लेकिन वहां तक तो ठीक थी, लेकिन फिर पीछे जो है अपनी बात भी कह दिया। वो जब अपनी जवानी में हम हुआ करती थी, ऐसे स्मार्ट स्मार्ट हैंडसम हैंडसम लोगों को घुमाया करते थे हम, तो ये जो बात बोल दी रीडर्स यहां पे, स्टार्ट्स लफिंग आफ्टर लफिंग, राइट। अच्छा, और क्या बात है? जॉर्ज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन को खुद मालूम ही नहीं है कि उनकी पीठ पीछे सारे लोग क्या कहते हैं, और जब इनको टोका गया तो छिलबिला गए वो। जब छिलबिला गए तो फिर क्या हुआ? फिर भी उनका सेल्फ इंपॉर्टेंस डाउन नहीं हुआ। जब वो मिसेस फिट्जरल्ड कह रही थी जॉर्ज, तो फिर वो थोड़ा सा और पैनिक हो गए। जब पैनिक हो गए तो फिर मिसेस पियर्सन ऐसे हेल्ड हर हैंड, आई विल स्लैप ऑन योर फैटी बिग सिली फिश स्टूपिड। तो ये जो बात देखिए बेटा, दैट मींस एग्रेसिव नेचर ऑफ वाइफ। हालांकि इस टाइप की एक्टिविटी समाज में होता नहीं है, ड्रामा है, तो ड्रामा में नाटक में सब चलता है फिर, राइट। एनीवे, व्हाट इज द लर्निंग पॉइंट ऑफ दिस ड्रामा? सुन लो, लर्निंग पॉइंट ये है कि हाउ यू आर टू ट्रीट विमेन एंड हाउ विमेन शुड ऑल्सो कंट्रोल देयर एंगर और टेम्परामेंट। कभी कभी यहां से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बन सकता है कि दैट मींस हाउ दिस ड्रामा इज ए फार्स। फार्स मीन्स, फार्स इज दैट काइंड ऑफ कॉमेडी ड्रामा वेयर देयर इज ए बेली लाफ्टर। फार्स वो ड्रामा है जहां पे रीडर्स पेट पकड़ करके लौटते हैं और हंसते हैं। बस इसका एक ही आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? फार्स, FARC, फार्स। फार्स इज दैट कॉमेडी वेयर such kind of incident are displayed, जहां पे रीडर्स क्या करते हैं, रीडर्स क्या करते हैं, स्पेक्टेटर क्या करते हैं, पेट पकड़ करके लौटते हैं। अब यहां पे काउंट कर लो, दैट मींस व्हिच आर द एक्टिविटीज मेक्स रीडर्स laugh like uncontrolled passion.